जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलो, बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम सस्सलाकुम भाई। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम प्रणाम भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आप क्लासेस को लाइव में भी एचडी क्वालिटी में देख सकते हैं और आप बाद में भी उसको एचडी क्वालिटी में देख सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। साउंड आ रहा है, वॉइस आ रहा है, क्लियर है? बहुत अच्छे बच्चे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। काफ़ी बच्चे लाइव हैं। गुड आफ्टरनून भाई, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो है वो पहली क्लास है परसेंटेज, ठीक है। अरिथमेटिक में सबसे एकदम कह सकें तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये अरिथमेटिक की जान है और ये अरिथमेटिक की जान रहेगी, ठीक है। आपको बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े बेसिक से अच्छे 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 एक एक बातें को समझना है और एक एक पॉइंट को आपको अपना क्लियर अप करना है। मैं आपको बिल्कुल जो है परसेंटेज को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक एक एक कंसेप्ट को मैं आपको बताऊंगा और साथ में जो है हम आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर्स का जो अपडेटेड शीट है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सके और आप पेपर में बहुत ही बेहतरीन क्लासेस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो स्कोर कर सकें, ठीक है मेरे भाई। चलिए आ जाइए। तो जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर परसेंटेज की आपकी हो गई क्लास। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको ब्लैक में रखते हैं। अगर किसी को बैकग्राउंड ब्लैक से दिक्कत होगी तो बता देना मेरे भाई, मैं बैकग्राउंड बदल दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ब्लैक अच्छा लगेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। क्या भाई साहब, चिंग बैकग्राउंड ये रहा, ठीक है। आ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम जो है वो है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब हो गया यहाँ पर, क्या बताओ जल्दी से, ठीक है। परसेंटेज का हिंदी क्या हो गया? प्रतिशत। क्या हो गया? प्रतिशत। अब यहाँ बात करते हैं सर, प्रतिशत पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर प्रतिशत के क्या क्या फंडामेंटल होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो क्या क्या इसमें जानने को मिलेगा, इसका प्री में कितना वेटेज रहता है, मेंस में इसका कितना वेटेज होता है, सभी बातों को सबसे पहले बताते हैं। जैसे आप कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें जो आपका प्री का जो पेपर होता है उसमें परसेंटेज में, जैसे मानिए एसएससी की अगर हम बात करें तो एसएससी में परसेंटेज के 2 से 3 सवाल आपके प्री प्री में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में हमारा सबसे ज़्यादा परसेंटेज का वेटेज हो जाता है। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके परसेंटेज के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो परसेंटेज के आप क्वेश्चंस लगाते हैं प्री में वो तो बड़े बेसिक लेवल के होते हैं, लेकिन मेंस में थोड़ा बहुत आपका एडवांस लेवल का पूछा जाता है। जैसे अभी मेरी कुछ देर पहले क्लास खत्म हुई सीजीएल के मेंस की, और उसमें जो मैंने क्वेश्चंस करवाए वो ऐसे लेवल के क्वेश्चंस थे जिसका यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। खतरनाक लेवल के क्वेश्चन, मतलब स्टार्ट किया था कहाँ से, ख़त्म किया उनको कहाँ पे। तो आपको परसेंटेज का पूरा प्री लेवल भी सीखना है और आपको परसेंटेज का मेंस लेवल भी सीखना है। और इस परसेंटेज के प्री और मेंस लेवल को सीखने के लिए आपको जो है मेरे साथ डेली बने रहना है, क्लास में लाइव रहना है। जितना हम पढ़ाएंगे एक एक बातों को सीखना है, क्योंकि अगर आपका यहाँ बेसिक का जो फाउंडेशन है ना, जो आपका बेसिक जो है वो अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप इस एडवांस की तरफ या मेंस की तरफ मूव ऑन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता है तो फिर बड़ी दिक्कत आने वाली है। फिर अरिथमेटिक का आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत परेशानी होगा, ठीक है। तो आपको ये बेसिक पॉइंट्स बड़े अच्छे तरीके से क्लियर अप रखना है। एक एक परसेंटेज को हम तोड़ना सीखेंगे, कैसे हम बट्टे में कन्वर्ट करेंगे, कैसे बट्टे को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, आगे चलकर कैसे कैसे हम इसका अरिथमेटिक के बाकी चैप्टर्स में इसका यूज़ करने वाले हैं। ये सभी बातों को जो है यहाँ पर हम जानेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए, बच्चे कह रहे हैं सर साउंड जो है वो लो है, साउंड को थोड़ा इंक्रीज करिए। जरा आप देखिए तो साउंड यहाँ पर इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। ठीक है, साउंड देखिए ज़रा अब इंक्रीज है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं परसेंटेज शब्द को लेकर कि सर ये जो परसेंटेज आपने यहाँ पर लिखा है इसका मतलब क्या है। तो जैसे आप हिंदी में जानते थे संधि विच्छेद करना, वैसे आप इसको दो भागों में तोड़िए। तो आप इसको तोड़ेंगे तो एक आ जाएगा पर और एक आ जाएगा सेंट। क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा पर और एक आ जाएगा सेंट यहाँ पे, ठीक है। पर सेंट का मतलब क्या होता है, यानी प्रति 100 में किसी भी वस्तु का मान। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। यानी प्रति 100 में किसी भी वस्तु का मान या किसी
यहाँ पर, ठीक है, किसी आर्टिकल का मान, किसी व्यक्ति का मान, किसी वस्तु का मान, किसी भी चीज का मान जो प्रति 100 में कहा जाए उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को 100% में डिनोट करना क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। जैसे मानिए कि मेरे घर में जो है, या ऐसे कह लीजिए कि मेरे अकाउंट में 100 रुपए हैं, लेकिन मेरे जेब में इस समय या मेरे हाथ में जो है 10 रुपए हैं, तो मेरा जो पूरा प्रॉपर्टी है उसका ये कितना परसेंट है, तो 10% है। मान लीजिए कि आपको 100 नंबर का आपका पेपर होता है और उसमें आपको 40 नंबर आता है, ठीक है, तो ये जो 40 नंबर है, ठीक है, लो हो गया, साउंड लो हो गया। अब साउंड ठीक है, एक बार बता दीजिएगा जरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा कि मान लीजिए कि आपके जो है 100 नंबर में 30 नंबर आते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए जो 30 नंबर है, ये 30 नंबर कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे सर 100 में मुझे 30 नंबर आए हैं, इसका मतलब मुझे 30% अंक प्राप्त हुआ है। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि 100 में आपको 40 नंबर आए हैं, तो बताइए कितना परसेंट आया, तो आप बोलेंगे सर 40% मेरा अंक आया है। इसी तरीके से अगर आपसे कल के दिन पूछा जाए कि आपके परिवार में 4 से 5 लोग हैं, ठीक है, और उसमें जो है मान लीजिए कि आप 4 भाई बहन हैं, ठीक है, कितने भाई बहन हैं, 4 भाई बहन हैं, तो उस परिवार में जो भी संपत्ति होगी उसमें आपका शेयर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 25%। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके घर में 2 लोग हैं, ठीक है, और उस 2 लोगों में अगर हम बात करें यहाँ पर परसेंटेज को लेकर, तो उसमें अगर हम आपसे ये पूछे कि आपका शेयर कितना है, तो आप बोलेंगे 50%। तो ये जो मैं आपको परसेंट बता पा रहा हूँ, ये कैसे बता पा रहा हूँ, यही चीजें तो आपको सीखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं किसी भी संख्या का प्रति 100 में मान क्या कहलाता है, किसी भी संख्या का प्रति 100 में जो मान कहलाता है वो कहलाता है परसेंटेज। वो क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। समझ में आ गया मेरी बात यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ इस परसेंटेज में हमें किन बातों को सीखना है, तो टोटल 2 तरह की बातों को सीखना है। सबसे पहले कि हम परसेंटेज को जो है वो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ये हमारा हो जाएगा पहला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है कि किसी भी फ्रैक्शन को हम जो है परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। किसी भी फ्रैक्शन को हम किस में बदलेंगे मेरे भाई, परसेंटेज को हम जो है फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। अब बोलोगे सर ये फ्रैक्शन शब्द क्या होता है, तो फ्रैक्शन शब्द का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर बट्टा हिंदी में, यानी जिसका एक अंश हो और जिसका एक हर हो, यानी जिसका एक क्या हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे मानो मैंने फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या जो a बटे b के मान में हो, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। इंग्लिश में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हिंदी में अंश और हर। तो हम समझेंगे किसी भी परसेंटेज को बट्टे में कैसे तोड़ा जाता है और किसी भी बट्टे को परसेंटेज में कैसे तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर ए से कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ें। ठीक है, किसी भी परसेंटेज को किस में कैसे तोड़े, तो परसेंटेज को जो है हम फ्रैक्शन में कैसे तोड़ने वाले हैं, जरा यहाँ पर वो बात हम सीखते हैं। देखो कमेंट बॉक्स में जो बच्चा ज्यादा बातें करेगा ना, वो सीख नहीं पाएगा आज के क्लास में, फिर बाद में जाकर वो मुझे ब्लेम करेगा कि सर आपने बढ़िया से नहीं पढ़ाया। और जो बच्चा वाकई में, मैं बता रहा हूँ कि इसी क्लास से देखो मैंने कई सारे टॉपर बनाए हैं, आपके इसी क्लास को कई सारे बच्चों ने देखा, इसी क्लास को देखते हुए जो है कई सारे ऐसे हैं जो इंस्पेक्टर भी बने, कई सारे अभी अलग अलग मंत्रालय में भी बैठे हुए हैं। ठीक है, और इसी क्लास को देखकर कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका भविष्य और अंधकार हो गया। तो क्लास को देखने के बाद यहाँ पर उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, असल में उनके अपने डेडिकेशन ने उनको वहाँ पर पहुँचाया है। मैं जब ये कलम पकड़ता हूँ, जब ये मेरी बोर्ड होती है, जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ ना, तो पढ़ने वाले कैमरे के उस पार कई सारे लोग होते हैं। उनमें से कुछ इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कुछ उनके असिस्टेंट बन जाते हैं और कुछ भी नहीं बन पाते। तो यहाँ पर जो बच्चा जितने शालीनता से, जितनी शांति से, जितनी सभ्यता से एकदम पढ़ने पे फोकस करेगा ना, वो बच्चा लाइफ में बहुत आगे जाएगा। लेकिन जिसके मन में खुराफाती होगी, थोड़ा खुद भी डिस्टर्ब रहेंगे और दूसरे को भी करेंगे, तो वो खुद भी मुश्किल में आएगा और दूसरों को भी मुश्किल में करेगा। इसीलिए ऐसा जो है मेरे भाई यहाँ पर नहीं करना है, ना परेशान होना है, ना ही किसी को परेशान करेंगे, पढ़ने आए हैं पढ़ाई करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर परसेंटेज को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले जैसे मानिए मैंने अगर यहाँ पर 5% लिखा ना, तो सबसे पहले ये परसेंट शब्द को आपको समझना होगा कि अगर हम मान लीजिए कि परसेंट को लिखते हैं, जो कि परसेंट का सिंबल ये होता है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो ये परसेंट जब टूटता है ना फ्रैक्शन में, तो ये बराबर होता है किसके, 1/100 के। यानी मैंने हेडिंग क्या डाला था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे तोड़े, और ये परसेंटेज और ये टूट गया आपका किस में, फ्रैक्शन में। परसेंटेज का मतलब मैंने क्या कहा था, प्रति 100 में किसी भी चीज का मान।
प्रति 100 में किसी भी चीज़ का मान यानी 1/100, ये हमारा क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। अब मानिए कल के दिन इसी तरीके से मैं अगर 5% लिख रहा हूँ, तो 5 का मतलब क्या हो गया 5, लेकिन परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज का मतलब 1/100 यानी ये हो जाएगा 5/100। यानी जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 1/20 में, तो हम बोलेंगे यार किसी भी 20 लोगों में एक व्यक्ति का मान वो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अगर मानिए कल के दिन हम 10% लिखते हैं, तो 10% का मतलब हो जाता है ऊपर में 10 और नीचे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जीरो से हमारा जीरो खत्म, इसका मान कितना आ जाएगा, 1/10। अगर मान लीजिए कल के दिन हम यहाँ 25% लिखते हैं, तो 25% का मतलब क्या होता है, ये 25 को हमने ऊपर लिखने दिया और ये परसेंटेज हमारा आ गया कितना, नीचे टूट गया 100। तो ये हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा और इसका आंसर कितना होगा, 1/4। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 25%, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। 20 का 5% कितना होता है, 1 होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे मेरे भाई। तो चलिए इसी प्रकार से जो हमारे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और जिनका उपयोग हमें पूरे अरिथमेटिक में करना है, हम उन सभी प्रतिशतों को जानते हैं कि हम उन सभी प्रतिशत को यदि बट्टे में बदलें तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हम 1/1 की बात करते हैं, ठीक है, या फिर जो बेसिक्स हो गए ना, एक बार थोड़ा 2-3 जो मेजर हो गए हम उनको देख लेते हैं कि यदि हम अगर मान लीजिए कि हम 10% को लिखें तो किसके बराबर होगा, अगर हम 25% को लिख रहे हैं तो किसके बराबर होगा, अगर हम यहाँ पर 50% को लिख रहे हैं तो किसके बराबर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए हम यहाँ 75% को लिख रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर जो है 140% को लिख रहे हैं तो किसके बराबर होगा, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 150% को लिख रहे हैं तो किसके बराबर होगा, हमने अगर मान लीजिए 200% को लिख दिया तो ये किसके बराबर होगा, हमने अगर मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर 1500% लिख दिया तो किसके बराबर होगा। तो इन सभी को मुझे किस में तोड़ना है, इन सभी को मुझे यहाँ पर बट्टे में तोड़ना है। मैंने आपको एक ही बात का नियम सिखाया, मैंने कहा देखो कभी भी किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना हो उसको 100 से डिवाइड कर देना, यानी आप 10 को 100 से डिवाइड कर दो तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 1/10। 25% की बात करते हैं तो 25 को हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर 1/4। ठीक है, 50% का मतलब क्या हो गया कि आप 50 को किससे डिवाइड कर दो, तो 50 को आप जो है वो 100 से डिवाइड कर दो तो यहाँ जो बात करेंगे वो कितना हो जाएगा, 1/2 के बराबर। 75% का मतलब क्या हो गया, 75/100 यहाँ पे। अगर हम इसको काटेंगे तो बोलेंगे सर 25 का 3 और 25 का 4 तो कितना हो जाएगा, ये 3/4 के बराबर। एकदम आंसर आप अपना मिलाते रहेंगे, बड़े शालीनता से पढ़ाई करेंगे और एक एक आंसर यहाँ पर आप मिलाते रहेंगे, फिर देखेंगे आप में इंप्रूवमेंट आएगा। 140% का मतलब क्या हो गया, 140 ऊपर रखा और ये जब प्रतिशत नीचे टूटेगा तो आ जाएगा 0। 0 से आपका 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो बोलेंगे सर 7/5 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर। 150% की बात करते हैं तो ऊपर 150 आ जाएगा, प्रतिशत नीचे हटेगा तो हमारा 100 आ जाएगा। 50 से काटेंगे तो 3 बार में, 50 से काटेंगे तो 2 बार में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200% जो कि एक डिबेट होता है, 200% को कैसे लिखेंगे, 200 प्रतिशत जब नीचे टूटेगा तो आ जाएगा हमारा 0 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरीके से 1500% आप 2/1 भी लिख सकते हैं, जब नीचे कुछ भी नहीं होता है तो बट्टे में 1 भी लिखा जा सकता है। 1500% का मतलब क्या हो गया, 1500 का 1500 लिख दिया, परसेंटेज नीचे आ गया, इसको तोड़ा हमने तो किसके बराबर आ गया, 15 के बराबर। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 15 बराबर। ठीक है, कोई समस्या की बात है यहाँ पे, तो बोलेंगे नहीं सर। तो अभी जो आपने कन्वर्ट किया वो आपने किसको कन्वर्ट किया, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कई सारे परसेंटेज दिया होगा, उनको हमने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे दूसरा नंबर पॉइंट। और दूसरा नंबर पॉइंट बच्चे हम क्या पढ़ेंगे, तो पॉइंट नंबर 2 हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे, बी नंबर पॉइंट, कि हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। फ्रैक्शन को जो है यहाँ पर हम किस में बदलने वाले हैं, तो फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, ये पॉइंट बड़ा क्लियर हमें रखना है। ये पॉइंट बड़ा हमें क्या रखना है, क्लियर रखना है कि सर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने आपको अभी क्या समझाया कि 50% है, 50% को हम क्या लिखेंगे, तो ऊपर का 50 आ जाएगा और नीचे जाएगा ये 100,
और जब यहाँ पर ये मेरे भाई कटेगा ना तो ये किसके बराबर देगा, 1/2 के बराबर। यानी हम 50% को क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर 1/2। यानी हमने यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता तो सीख लिया। जैसे मानो आपको ये तो पता चल गया कि आपकी महिला मित्र का घर कहाँ है, आप पहुंच भी गए उनके घर पे, लेकिन अब अंधेरे का समय है, रात का समय है, अंधेरा हो रखा है। अब उनके घर से आपको अपने घर पे आना है, तो अब आप रास्ता भुला गए, तब तो भैया पिटाई पड़ेगी। वही वाली बात है यहाँ पर सेम तरीके से कि परसेंटेज से अगर बट्टा में जाना सीखा है ना, तो फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज में भी आना सीखना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी, नहीं तो भैया खूब कुटाई होने वाली है। तो जैसे आपने कहा कि सर देखो, जब हम बड़ी संख्या से छोटी में जा रहे थे, या जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, 100 से डिवाइड कर रहे थे। अब हम फ्रैक्शन से वापस यहाँ इसमें परसेंटेज में जाएंगे ना, तो हम 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे सर, 100 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? तो आपने कहा नो सर कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वापस से मेरी बात को समझ लीजिएगा, परसेंटेज से बट्टा में गए तो 100 से भाग, बट्टे से परसेंटेज में गए तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो सेम काम यहाँ पर हमें करना है। हमें यहाँ पर ये करना है कि जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, इसको लिखे रहने देते हैं ना ताकि फायदा होगा। मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा 1/2 है, और इस 1/2 को मैं चाहता हूं कि मैं इसको प्रतिशत में बयान कर सकूं, ठीक है। तो प्रतिशत में बयान करने के लिए क्या करूंगा, तो 1/2 को मैं मेरे भाई हमेशा 100% से गुना करूंगा। अगर मुझे मानो 1/3 बताना है कि 1/3 कितना है, अगर मुझे मानो 1/5 बताना है, अगर मुझे मानो 1/10 बताना है, ये सभी के सभी संख्याएं जो हैं ये प्रतिशत में कितनी होंगी, तो आप क्या बोलेंगे, सर किसी का भी मान बताने के लिए, जैसे आपको 1/2 बताना है कितने के बराबर है, आपको ये बताना है 1/3 किसके बराबर है, ये बताना है 1/5, ये बताना है 1/10, किसी का भी मान बताने के लिए, किसी का भी मान बताने के लिए आपको क्या करना है, उल्टा काम करना है। वहां पर 100 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1/2 को हम यहाँ 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 2 इसको 50 बार में काटा है, तो बोलेंगे सर 50% आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं 1/3 का, हम यहाँ गुना लगाते हैं किसके साथ, 100 के साथ। तो हम बोलेंगे सर देखो ये 100/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100/3%। अभी हम आगे चल के आपको इसको तोड़ना भी सिखाएंगे कि इसको तोड़ा कैसे जाता है, ठीक है। आ जाइए, 1/5 है, इसको मुझे प्रतिशत में तोड़ना है, तो 1/5 को यदि हम 100 के साथ गुना करते हैं तो हम बोलेंगे सर ये कितना हो जाएगा, 20%, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 20% के, ठीक है। अब 1/10 की बात करते हैं, तो 1/10 को यदि हम 100 के साथ गुना करें अगर मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, जीरो से आपका जीरो खत्म, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10% इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10% जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कई सारे बट्टों को जो है हम तोड़ तोड़ कर क्या बना सकते हैं, परसेंटेज में। अब ऐसे संख्याओं में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है 1/3 वाली संख्या में। यहाँ पर क्या दिक्कत होती है बता रहे हैं, 100/3 आ गया तो दिक्कत आएगी। अब कुछ फंसाने वाले हम आपको प्रश्न दे रहे हैं। फंसाने वाले प्रश्न क्या हो गए, जैसे मानिए यहाँ पर 1/6 जो है वो किसके बराबर होगा, 1/7 किसके बराबर होगा, 1/9 किसके बराबर होगा, 1/11 किसके बराबर। मतलब कुछ ऐसी संख्या जो ये कटेंगे ही नहीं आपसे, और मैंने कहा बताओ इनका मान प्रतिशत में कितना होगा, जरा आपसे पूछा जा रहा है, बताइए, ठीक है। जरा आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि ये जो सभी बट्टे हैं ना ये प्रतिशत में कितना मान रखेंगे। तो अब आप बोलेंगे सर देखो बट्टे को प्रतिशत में बनाना है, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/6 को किससे गुना करेंगे सर, 100 के साथ गुना करेंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। मान लीजिए हमने इसको 2 से 3 बार में काट भी दिया, 2 से इसको कितनी बार में काट दिया, 50 बार में, ये 50/3% आ भी गया। तो क्या हम 50/3% लिखते हैं, बिल्कुल नहीं लिखते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को, बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 50/3% है। अब ये जो 50/3% है ना, इसको लिखने का तरीका क्या क्या होगा समझना। तो असल में क्या करना होता है मेरे भाई, यहाँ पर आपको जो ये 50 है ना, इसको आपको 3 से भाग करना होता है। आप इस 50 को किससे भाग कर रहे हो, 3 से भाग कर रहे हो, तो आप इस 50 को 3 से भाग करो। बोलोगे 3 का 1 गुना 3 आ जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। फिर 3 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो बस यहाँ पर उसी चीज को अब आपको लिखना है, ठीक है। आपने 3 से कितनी बार में भाग लगाया, 16 बार में। कितना शेषफल बचा, 2।
कितने से भाग लगाया था? 3 से। यानी जब आप 50/3 को लिखोगे ना, तो 50/3 जो होगा वो 16 सही 2/3% के बराबर, जहां पर हर शब्द के अपने मायने हैं। ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं डिवाइजर, यानी भाजक। यह भाग करता है। ठीक है, ये जो 16 होता है ना, ये 16 को हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा क्वोशिएंट होता है। ठीक है, QUOTIENT, क्वोशिएंट का मतलब होता है भागफल। और ये जो होता है ना, ये हमारा रिमाइंडर होता है, यानी हम कह सकते हैं शेषफल। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने इसको क्यों बताया यहाँ पर? तो देखो, इसकी जरूरत हर जगह पड़ने वाली है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जहाँ जानना होगा। अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा तो मुझे कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए, और अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा तो कैसे लिखेंगे मुझे ये पता होना चाहिए। 50/3 का मतलब क्या हो गया? 3 इसको 16 बार में भाग करेगा और 2 बचाएगा, तो जितनी बार में भाग करेगा वो यहाँ लिखेंगे और जितना बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे। अगर मुझे मानो वापस ये दिया गया होता और उसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना होता तो मैं कैसे करता? तो मैं 16 को 3 के साथ गुना करता, उसके अंदर 2 जोड़ता। 16 × 3 48, 48 और 2 कितना? 50। तो 50 के जगह 50 आ जाता और 3 के जगह पर 3 आ जाता। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना था। अब सेम काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने कहा देखो 50/3, तो यहाँ पर हमने कहा 3 से ये 16 बार में जाएगा, शेषफल हमारा 2 बचेगा और ये हमारा आ जाएगा परसेंट। इसीलिए अक्सर आपने ऐसा पढ़ते भी देखा होगा किताबों से लेकर कहीं पर, सीधा 1/6 का मान कितना कहा जाता है? 16 सही 2/3। या फिर इसका उल्टा भी कहा जा सकता है कि 16 सही 2/3% का मान कितना होगा? तो 1/6 होगा। 16 सही 2/3% का मान कितना होगा? 1/6। अब मुझे बताइए 1/7 को प्रतिशत में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा? 1/7 को किसके साथ गुना करूंगा? 100 के साथ। जब मैं 1/7 को 100 के साथ गुना करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? तो बोलोगे सर ये 100/7% बन जाएगा। जब आप 100 को 7 के साथ भाग करेंगे ना, तो 14 बार में कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, और यहाँ पर आ जाएगा 7। क्यों? 14 × 7 98, 98 और 2 100, 100/7% हो जाएगा। आप भाग करिएगा, आप जाइएगा 100 में 7 का भाग लगाइएगा, 14 बार में कटेगा, 2 शेषफल बचेगा। जितनी बार में कटेगा यानी यहाँ पर उसको उतना लिखेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए 1/9, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 1/9 को क्या करेंगे मेरे भाई? 100 के साथ गुना करेंगे। अब 100 के साथ गुना करेंगे तो ये तो 100/9 बन गया। कितना बन गया? 100/9 बन गया। अब जब हम 100 को यहाँ पर 9 से भाग करेंगे तो बोलेंगे सर 9 एकम 9 हो गया यहाँ पर, फिर 10, फिर 9 का 1 गुना हो जाएगा, फिर 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9, रिमाइंडर बच गया 1। कितनी बार में कटा? 11 बार में। शेषफल कितना आया? 1 बार में। बट्टे में कितना आ गया? 9%। ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। 11 सही 1/9% करेक्ट आंसर हो गया। आ जाइए 1/11। 1/11 का मतलब क्या हो जाएगा? तो 1/11 का मतलब वापस से परसेंटेज में तोड़ोगे तो 1/11 को किससे गुना करना पड़ेगा? 100 के साथ। और जब 100 को 11 से भाग करोगे तो 100 को 11 से भाग करोगे तो 9 बार में 99 आएगा, एक इसका शेषफल बचेगा यानी यहाँ पर रिमाइंडर, और ये हो जाएगा 9 सही 1/11। अब जब इतनी चीज़ें हमने आपको कराई तो फिर एक बच्चा पूछा कि सर कहाँ तक याद करना पड़ेगा? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 1/1 याद करेगी, 1/5 याद करेगी, 1/2 याद करे। तो हमने कहा देखो तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, तुम कर रहे हो जनरल कंपटीशन की तैयारी। ऐसा तो है नहीं यहाँ पर कि तुमको ऑनर्स करना है तो तुमको सभी चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। नहीं, आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और जनरल कंपटीशन की तैयारी में सभी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता। लिमिटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं जो हमारे सिलेबस में होता है। यानी हमें जो याद करना है वो 1/1 से लेकर 1/100 तक याद करना है। ठीक है, वो हम देखेंगे, चाहे वो बैंकिंग हो या एसएससी हो या कुछ भी हो। 1/1 आ गया, फिर उसके बाद 1/2 आ गया, फिर उसके बाद 1/3 आ गया, फिर उसके बाद 1/4 आ गया, और फिर उसके बाद 1/5 आ गया। इन सभी बट्टों को 1/1 से शुरुआत करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? तो 1/20 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे मेरे भाई? 20 तक जाएंगे। ये 1/5 था। ठीक है, फिर उसके बाद 1/6, 1/7, 1/ यहाँ पर 8, 1/ यहाँ पर 9, और ये हो जाएगा 1/10। जिन बच्चों को आता है वो सीधा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है,
एकदम बदमाशी नहीं करेंगे, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, कोई मुन्ना मुन्नी पे लाइन नहीं मारेगा, समझ में आ गया बात। मुन्नी का नंबर नहीं मांगेगा, ठीक है। कोई मुन्ना यहाँ पर कॉफ़ी वॉफ़ी भी ऑफर नहीं करेगा, बस पढ़ाई करेगा। प्राइवेट बाबू नहीं बनना है, सरकारी बाबू बनना है, समझ में आ गया ना बात यहाँ पे। अब 1/1, अब जब 1/1 को आप यहाँ पर 1/1 को किसके साथ गुना करेंगे, 100 के साथ गुना करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100% आ जाएगा। जब आप 1/2 को यहाँ पर किसके साथ गुना करेंगे, 100 के साथ गुना करेंगे, तो 1/2 किसके बराबर आ जाएगा, 50% के। आप गुना करिएगा, देखिएगा। आप 1/3 को जब आप 100 के साथ गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। जब 1/4 को आप 100 के साथ गुना करेंगे तो देखिएगा आपका 25% आएगा। 1/5 को जब आप 100 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। 1/6 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1/6 को जब हमने 100 के साथ गुना कर दिया तो ये हमारा बन गया 100/6। और 100/6, 6 से अगर हम इसको काटेंगे तो बोलेंगे सर 6 कम 6 हो गया 40, 6 छक 36, 16 सही 2/3 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब क्या होता है, 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब क्या होता है बताइए, तो 12 सही 1/2%। एकदम याद करते चलना है, मुन्ने की कसम है, याद करते चलना है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर ये जो परसेंटेज पूछे जाते हैं ना, एकदम आपको बाई हार्ट जो है वो याद रखना है। जैसे उसकी बातों को आज तक याद रखा है उसी तरीके से इसको भी याद रखना है। क्लियर है। तो अभी जो मैंने लिखा है वो कहाँ से कहाँ तक लिखा है, 1/1, साथ में बोलो, देखो 1/1 कितना हुआ, 100%। 1/2 50%। 1/3 7 बोलते चलिए, एकदम 7 बोलना है आपको। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 ठीक है 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%। एकदम आज कुछ भी हो जाए इसको एकदम लिखेंगे, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाएंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है। आ जाइए, 1/10 तक कर लिया ना, अब आगे भी बढ़ते हैं, रुके नहीं रहना है, आगे तक बढ़ते रहना है। आगे बढ़ेंगे तो बोलेंगे सर 1/11 भी हो गया यहाँ पर, 1/, यहाँ पर 12 भी हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 1/13 भी हो गया, ठीक है, 1/14 भी हो गया, और फिर वापस क्या हो गया सर 1/15 भी हो गया। कोई दिक्कत की बात, आ जाइए। फिर यहाँ पर देखिए, अब 1/15 हो गया तो 1/16 आ गया सर, 1/17 भी आ गया, ठीक है, 1/18 भी आ गया, और यहाँ पर 1/19 भी आ गया, और 1/20 भी आ गया। ठीक, कोई परेशानी की बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात, बोलेंगे नो सर। 1/11 का क्या होता है, तो बोलेंगे सर 9 सही 1/11%। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, याद रखना है। 1/12 का कितना हो जाता है, 8 सही 1/3%। 1/13 का कितना होता है, 7 सही 9/13%, ठीक है। 1/14 का कितना होता है, 7 सही 1/7%। 1/15 का कितना होता है मेरे भाई, 6 सही 2/3%, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। चलिए आ जाइए, 1/16 का कितना होता है, 6 सही 1/4%। 1/17 का कितना होता है, 5 सही 15/17%, ठीक है। 1/18 का कितना होता है बताओ जल्दी यहाँ पे, ठीक है, 5 सही 5/9%, ठीक है, 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/19%। कोई दिक्कत की बात, इन दोनों में बस फर्क यहाँ इतना होता है, यहाँ 9 होता है और यहाँ 19 होता है, ठीक है, कोई समस्या की बात। और 1/20 कितना हो गया, 5%। एकदम रट के घोल के पी जाना है, ठीक है, सफलता का मूल मंत्र है ये, एकदम याद कर लेना है किसी भी हाल में, ठीक है। क्या बोलेंगे, 1/8 कितना होता है बच्चे बताओ जल्दी से, 1/8 हो गया आपका, सॉरी 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11%। 1/12 कितना होता है बताइए, 8 सही 1/3%, ठीक है। 1/13 कितना होता है, 7 सही 9/13%। 1/14 कितना होता है, 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होता है, 6 सही 2, ठीक है। यहाँ 1/15 कैसे गायब हो गया, 1/15 होता है 6 सही 2/3,
3%। 1/16 कितना होता है? 6 सही 1/4%। 1/17 कितना होता है? 5 सही 15/17%। 1/18 कितना हो गया? 5 सही 5/9%। 1/19 कितना हो गया? 5 सही 5/19%। और 1/20 कितना हो गया? 20%। देख रहे हो मुझे कैसे याद है? इसी वजह से मैं एसएससी में टॉपर बना, क्योंकि मैंने मेहनत की, और हम भी चाहते हैं कि आप भी मेहनत करें। ठीक है, तो 1/20 तक आपको ये सारे के सारे टेबल भी लिखवा रखा है। मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार टेबल याद करवा देता हूँ। दोबारा से यहाँ पर जो है वो सारे के सारे पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, और इसमें मैं अब इसके डेसिमल मान भी लिखना शुरू करूंगा, दशमलव के मान भी। और दशमलव के मान क्यों लिखना शुरू करूंगा यहाँ पे? इसीलिए ताकि यहाँ पर जो बैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनमें दशमलव पूछे जाते हैं, और आप उनको भी ध्यान में रख लीजिए। 1/1 कितना बताया था? 100%। 1/2 कितना बताया था? 50। कुछ नहीं करना, सब में यहाँ पर 100 से गुना कर देना है। इसी वजह से 2 ने इसको कितनी बार में काटा था? 50 बार में, और आंसर हमारा 50 आया था। 1/3 33 सही 1/3। और अगर आप इसको दशमलव में लिखना चाहेंगे तो आप ये भी कह देंगे कि सर ये 33.33% है। कितना है सर? 33.33% है। आराम आराम से एक एक स्टेप चलते चलेंगे। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई हड़बड़ी की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1/4 25%, 1/5 20%। याद करते चलेंगे, मेरे साथ बोलते चलेंगे। ठीक है, 1/6 16 सही 2/3%। अब ये 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? तो बोलेंगे सर 16.66% जो है ये इसकी वैल्यू है। कैसे आई, कहाँ से आई, वो सब बताएंगे, परेशान मत हो। 14 सही 2/7%, इसको क्या लिखेंगे? तो 14.14% जो है वो हम लिखेंगे। 12 सही 1/2%, इसको हम लिखेंगे 12.5%। ठीक है, यहाँ पर 11 सही 1/9 को हम क्या लिखेंगे? 11.11%। ठीक है, एक और बात ध्यान में रखना कि दशमलव के बाद कभी भी जब अलग अलग संख्याएं आती हैं ना, तो उनको यहाँ पर हम अलग अलग नहीं काउंट करते हैं, उनको हम अलग अलग काउंट करते हैं, इकट्ठा काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ऑल ओके है? बताइए एक बार। ओके है? ओके है, बताइए। ये चलिए, बहुत शानदार, हम लोग लाइव वापस से आ चुके हैं।
रिपोर्ट एकदम ओके है, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। और एकदम माहौल जो था वो इतना एकदम ज़बरदस्त माहौल था कि कोई बात ही नहीं है, ठीक है। एकदम बच्चे इतने शालीनता से पढ़ रहे थे। चलिए, 6। फिर उसके बाद हमने कहा 1/जो 7 होता है वो कितना होता है, 14.14%। फिर उसके बाद हमने कहा 1/8, 1/8 किसके बराबर, 12.5%। 1/9 किसके बराबर, 11.11%, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा आ जाएगा, जहां जहां मैं परसेंटेज बताते चल रहा हूँ बस एक बार देखना है। देखो एक बार में याद नहीं होगा, ये बात मुझे भी पता है, एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन हाँ एक बार देखेंगे तो सही, कम से कम आप इनको थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, बस यहाँ पर नज़रों के सामने गुजरते रहे। जब हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, ठीक है, जब हम इसको प्रैक्टिस कर, अब ओके है मेरे भाई। पहले आप लोग बता दीजिए कि रिपोर्ट ओके है, उसके बाद ही हम आगे का कार्यक्रम मतलब आगे की क्लासेस जो है शुरू करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो हम आगे पढ़ रहे थे और हमने कहा 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% का मतलब कितना होता है, 9.09%, ठीक है। 8 सही 1/3 का मतलब कितना होता है, 8.33%। उसके बाद 7 सही 9/13। अब देखो यहाँ पर इसको जब परसेंटेज में भाग करोगे ना, मानो मुझे नहीं आता, मानो यहाँ पर मुझे नहीं आता है कि हाँ इसको हम कैसे बदलते हैं, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि इसको कैसे बदलते हैं, तो हम कैसे बदलेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा देखो 7 है तो 7 लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से छोटी है तो दशमलव लगा देंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पर 9 को मुझे भाग करना है किसके साथ, 13 के साथ। मैंने जब दशमलव लगाया तो आ गया यहाँ पर 90। फिर मैंने 13 को 7 से कहा, 13 7 91 होता है, नहीं, 13 का जो है यहाँ पर 6 गुना, 13 का 6 गुना कितना हो गया, 78, ठीक है। फिर यहाँ कितना बच गया, 12, 12 का मतलब ऑटोमेटिक 20, 13 9 17, तो बोलेंगे 7.69%। कितना हो जाएगा, तो 7.69% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया बात। इसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ पर करेंगे तो बोलेंगे सर ये बराबर होगा हमारे 7 बाई, ठीक है, इसके 7.14 के। अगर हम यहाँ पर इसको बराबर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 6.66% के। देखिए आपको बस है ना एक बार नजरों से देखना है, रटना नहीं है अभी बहुत ज्यादा, सारी चीजें पहली क्लास में याद ही नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको धीरे धीरे मैं सब याद करवा दूंगा, इतना भरोसा रखिए। बस एक बार अभी देखते चलिए। 5 सही 15/17%। जब आप इसको काटेंगे ना तो 5 आ जाएगा, ये 150 हो जाएगा। अब 17 का कितना गुना, तो 7, 17 का यहाँ पर जो है 8 गुना, तो 8 7 56 का 6, 5 हाथ में 8 कम 5 13, 136, ठीक है।
तो यहाँ पर बोलेंगे लगभग आपका आ जाएगा 5.8% के करीब में, आगे भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1/18 को लेकर ना, तो 1/18 का हो जाएगा 5 दशमलव यहाँ पर 50, ठीक है। 50 का मतलब 9 चौके 45, 5.44 के करीब में ये जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये पूछा जाता है, ये 5.26% के करीब में आएगा, और लास्ट वाला हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, 5% के करीब में हो जाएगा, और ये यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। अब चलो, हमने यहाँ पर इन सभी मानों को देख लिया। एक बार पूरा का पूरा टेबल हमने आपके सामने लिख दिया है। ये पूरा का पूरा टेबल आपको करना क्या है, तो पूरा का पूरा टेबल जो है वो लिख कर आपको अपने सामने दीवार पे पेस्ट कर देना है, और वहां पर जो है आप उसको सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम क्या करोगे, देखते रहोगे, ठीक है। अब थोड़ा हम बात करते हैं यहाँ पर एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल की बातें कैसे करेंगे मेरे भाई, तो एडवांस लेवल की बातें हम सीखेंगे कि कैसे हम और परसेंटेज को तोड़ सकते हैं। जैसे मानो अभी तक आपने कुछ बट्टों को तोड़ा, आपने जैसे देखा 1/1 को कैसे तोड़ते हैं, 1/2 को कैसे तोड़ते हैं, 1/3 को कैसे तोड़ते हैं। अगर मैं आपसे ये बात पूछ लूं कि 6/7 जो है इसको बताओ कि ये परसेंटेज में कितना होगा। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि बताओ 15/18 जो है इसको बताओ ये परसेंटेज में कितना होगा, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बात मेरे भाई सुनना बड़े ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी संख्या है ना, रैंडमली कोई भी संख्या है, उसको अगर मुझे परसेंटेज में तोड़ना है, जैसे मानिए यहाँ पर किसी भी संख्या को परसेंटेज में अगर बताना है, मान लीजिए मैंने कह दिया कल के दिन कि मुझे 2/7 का मान बताओ कितना होगा, या मैंने आपसे कह दिया, ठीक है, या मैंने आपसे कह दिया कि मुझे 3/7 का मान बताओ कितना होगा, या मैंने आपसे ये कह दिया कि 4/7 का मान बताओ कितना होगा। तो ऐसे केस में इस बात को आजीवन ध्यान रखना है, यहाँ नहीं, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कहीं पर भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि हाँ इसको तोड़ते कैसे हैं। तो आप ज़रा गौर से यहाँ पर देखोगे ना, तो आप पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो इतना तो मैं देख पा रहा हूँ, 2/7 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/7 का कितना गुना, तो 2 गुना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/7 का कितना गुना, तो 3 गुना। यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 1/7 का कितना गुना, 4 गुना। अब आपको पता है, आप बोलोगे सर 1/7 हम पढ़े थे, और 1/7 हम क्या पढ़े थे, तो 1/7 हम यहाँ पर ये पढ़े थे सर, देखो गौर से देखो सर, 1/7 हम क्या पढ़े थे, 1/7 हम पढ़े थे 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। तो बस यहाँ पर वही काम करना है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा है वाले में भी। तो मेरे भाई नीचे वाले में गुना नहीं लगता है, बाकी हर किसी में ये गुना लग जाता है। तो ये जो है 2/7 किसके बराबर हो जाता है, 28 सही 4/7 के। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 3/7, 3/7 का मतलब 1/7 का कितना गुना, 3 गुना। 1/7 का मान क्या होता है, 14 सही 2/7, और इसका कितना गुना करना है, 3 गुना यहाँ पर करना है। अब इसका 3 गुना करना है, तो इसका 3 गुना कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर 14 का 3 गुना कितना होता है, 42 होता है। 2 का 3 गुना कितना होता है, 6 होता है, और यहाँ कितना आ जाएगा, 7। यानी हम बोलेंगे सर 42 सही 6/7% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4/7 कहा गया है हमसे, तो 1/7 का मान कितना होता है, 14 सही 2/7, ठीक है। और इसको मुझे किससे गुना करना है, 4 के साथ। अब यहीं पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल लफड़ा क्रिएट करेंगे, और वो लफड़ा क्या क्रिएट होगा वो देखते चलिए। देखिए 14 को 4 के साथ गुना करोगे तो आ जाएगा 56, 2 को 4 के साथ गुना करोगे आ जाएगा 8, और नीचे आ जाएगा आपका 7। अब देखो दिक्कत क्या होती है, दिक्कत यहाँ पर मेरे भाई जो होती है ना, वो ये होती है कि देखो ऊपर वाली संख्या कभी भी नीचे वाले से बड़ी नहीं हो सकती। ऊपर वाली संख्या जो है वो कभी भी नीचे वाले से बड़ी नहीं हो सकती है। अब अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से बड़ी नहीं हो सकती है तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं आज इसका थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। 56 सही 8/7% को हम कैसे तोड़ेंगे, और आगे से आप इसको काफी शॉर्ट में कर सकते हैं। देखिए अगर कभी भी अगर हम ऐसा लिखते हैं ना 2 सही 1/3, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमने 2 में 1/3 को जोड़ा है। बैंकिंग में ऐसा क्वेश्चन आया था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। 2 सही 1/3 अगर हम मान लीजिए लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने 2 में 1/3 को जोड़ा है। बैंकिंग में क्वेश्चन क्या आया था वो बता दे रहा हूँ। बैंकिंग में क्वेश्चन आपका ऐसा आया था, 11 सही 1/9 आ गया था, प्लस 12 सही यहाँ पर 1/9 आ गया था, प्लस 13 सही 1/9 आ गया था, और मानो ऐसे ही पूछा था कि इसका मान क्या होगा। अब ऐसे केस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 11 में 1/9 को जोड़ना था,
12 में आपको 1/9 को जोड़ना था और यहाँ पर आपको 13 में क्या करना था, 1/9 को जोड़ना था। अब यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो बोलेंगे 11, 12 और 13 कितना मतलब हो गया मेरे भाई, तो 36 हो गए। तो यहाँ लिख दिया 36। 1/9, 1/9, 1/9 कितनी बार हो गया, तो 3/9 हो गया। 3/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 36 सही, 1/3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हम तब लिखेंगे ना जब हमको ये बात पता होगा कि हाँ इनको जोड़ना कैसे होता है, इनको घटाना कैसे होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो यहाँ पे कि जब हम परसेंटेज लिखते हैं तो उनके मायने क्या होते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत बच्चों को ये बात पता नहीं होती जिसके चलते वो गलत कर बैठते हैं। तो ये गलत मत करना। जब आप किसी भी बट्टे को लिखते हो ना तो ये बट्टा अपने आप में क्या बताता है, ये बट्टा आपको ये बताता है कि ये वैल्यू टूटी तो टूटी कैसे। ठीक है, ये वैल्यू टूटी तो टूटी कैसे, ध्यान रहेगा आगे से ये बात कि अगर हम इसको ये लिख रहे हैं ना तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है इसका मतलब क्या है, अब आपको क्लियर हुआ यहाँ पर ये छोटी सी बात कि अगर हम 2 सही 1/3 लिख रहे हैं इसका मतलब 2 में 1/3 को जोड़ा गया है। यानी अगर एक क्वेश्चन हमारा ऐसा आया था तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे निकाला। उसी तरीके से मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि 57 सही 8/7। अब समझिएगा, जब आपने 57 सही 8/7 लिखा ना तो इसका मतलब पता है क्या हो गया, सॉरी 56 सही 8/7 जब आपने लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 50C में 8/7 को जोड़ा गया है। अच्छा, एक और बात, कोई भी फ्रैक्शन होता है या कोई भी जो भिन्न होता है उसका एक नियम होता है और उसका नियम क्या होता है, उसका नियम यहाँ पर ये होता है कि इसका जो ऊपर वाला है ना वो कभी भी नीचे वाले से ज़्यादा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ऊपर में जो भी संख्या रहेगी वो हमेशा नीचे वाले से छोटा रहेगी। इसीलिए क्योंकि ये बात इस बात को दर्शाता है कि ऊपर वाला पूरी तरह से कटा ही नहीं है, यानी इस 8 में हमें 7 का भाग लगाना पड़ेगा। यानी जब हम 8 में 7 का भाग लगाएंगे तो बोलेंगे 7 एकम कितना हो गया, 7 कितना बच गया, नीचे हमारा 1 बच गया। यानी अगर हम कल के दिन बोलें कि सर 8/7 जो है वो किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर 1 सही 1/7 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 सही 1/7 के बराबर। यानी ऐसे हालात में हमें क्या करना होता है, वापस इसमें भाग करना पड़ता है। यानी 56 में वापस क्या करना पड़ता है, 1 सही 1/7 करना पड़ता है। यानी 56 जमा 1 कितना हो जाएगा, 57 सही 1/7%। तो ये हमने आपको यहाँ काफ़ी डिटेल में बताया है, बट आप इसको बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। धीरे 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 जब आपकी कैलकुलेशन सुधरेगी ना तो आप इसको ऐसे कर पाएंगे। तो एडवांस लेवल में क्या क्या बातें जाननी थी, जैसे मानो कोई भी ऐसा बट्टा होता है ना तो उस बट्टे को जो है सीधा उसके बेस वैल्यू के साथ गुना करके आप दूसरा बट्टा बना सकते हो। जैसे मानो यहाँ पर एक और मान लीजिए कि किसी बच्चे ने कहा कि सर मुझे 1/8 वाली सारी सीरीज पता है। 1/8 हो गया, 2/8 को कैसे लिख दें, 3/8 को कैसे लिख दें, ठीक है, 4/8 को कितना परसेंट में लिख दें। तो हमने कहा देखो अगर आपको बेस वैल्यू पता है ना तो आप खेल जाओगे, ठीक है, और बेस वैल्यू नहीं पता है तो पेपर में जो है नहीं खेल पाओगे। 1/8 कितना होता है तो बोलोगे सर 12.5%। 2/8 का मतलब क्या होता है, इस संख्या का कितना गुना, 2 गुना। तो अगर हम 12 का 2 गुना करें तो कितना आएगा, 24 आएगा। 1 का 2 गुना करें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ नीचे 2 रहेगा। ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा एक बार में, तो 24 और 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 25%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25%। 3/8 का मतलब क्या होता है, 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 36। 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। सॉरी, बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जब बट्टे में हमारा वापस से मेरे भाई 2 आएगा तो 2 इसको कितनी बार में भाग करेगा, एक बार में, और वो एक इसको ट्रांसफर हो जाएगा। 2 इसको एक बार में भाग करेगा, वो एक इसको ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 37। अच्छा, जब 2 3 को भाग करेगा तो एक बार में भाग करेगा और शेषफल भी उसका एक बचेगा, तो बोलेंगे सर ये 37.5% के बराबर है। किसके बराबर है, 37.5% के बराबर है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 4/8 के बराबर। तो 4/8 के बराबर अगर हम बात करेंगे ना, तो 4/8 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, तो 4/8 का मतलब सेम इसी संख्या का 4 गुना, 12 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 1 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नीचे हमारा कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे। ये 2 इसको कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। नीचे कुछ भी नहीं बचा है तो 48 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे भी ऊपर लेवल के सारे जो हैं वो यहाँ पर परसेंटेजेस को हम देख लेते हैं। जैसे मानिए कुछ बड़े बड़े परसेंटेज हो गए। अब बड़े बड़े परसेंटेजेस को मानिए कि हमें फ्रैक्शन में तोड़ना पड़े। जैसे कल के दिन मानिए यहाँ पर ऐसा दे दे 157 सही 1/7%, और हमसे बोले कि बताओ इसके बट्टे की वैल्यू क्या है, या हमसे ऐसा दे दे 87 सही 1/2%। ठीक है, या 87 ना देकर हमसे ऐसे दे दे 133 सही 1/3%। ये पूछे कि बताओ इसका बट्टे में वैल्यू क्या है, या फिर हमसे ऐसा दे दे 114 सही 2/7%, इसकी वैल्यू पूछे तो बताओ क्या है, या हमसे ऐसे दे दे यहाँ पर बताओ 242 सही 6/7%, इसकी वैल्यू बताइए क्या है। अब ऐसे बड़े बड़े कुछ फ्रैक्शंस आ गए। अब ये जो बड़े बड़े फ्रैक्शंस आ गए ना, इनको पूछा जाएगा कि इनका मान क्या है बताओ, तो आप बोलोगे सर ये बड़ा आसान है। आप देखिए 157 सही 1/7 को हम क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर ये 100% है, और उसमें कितना जोड़ा गया है अलग से, तो 57 सही 1/7% जोड़ा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। 100% है और उसमें कितना जोड़ा गया है, 57 सही 1/7%। 100% का मान कितना होता है, 1 होता है, और 57 सही 1/7, 57 सही 1/7 कैसे पता चलेगा, देखो बट्टे में कितना है तो 7 है, बट्टे में कितना है तो 7 है, 1/7 का मान कितना होता है, तो 14 सही 2/7%। यहाँ देखोगे तो 57 है, 57 का मतलब क्या हो गया, लगभग 14 के 4 गुने के बराबर है, यानी पक्का ये कितने की वैल्यू है, 4/7 के बराबर है। समझिएगा मेरी बात को, पक्का किसके बराबर है, तो 4/7 के बराबर है। तो 1 में 4/7 को जोड़ेंगे यानी कितना हो जाएगा, 11/7 हो जाएगा। 1 में 4/7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/7। हमें यहाँ पर अंदाजे से लेकर चलना पड़ता है। बट्टे में यानी डिनोमिनेटर में 7 था, तो हमने डिनोमिनेटर के आधार पर देखा 1/7 हमारा इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा 57 है ना, वो इसके 4 गुने के करीब में है, यानी 1/7 का 4 गुना होगा। ठीक है, उसी तरीके से 133 सही 1/3%, तो इसको हमने कहा कि ये 100% है। ठीक है, और 33 सही 1/3% इसमें जोड़ा गया है। अब हमने कहा देखो 100% का मतलब कितना होता है, 1 होता है। ठीक, और 33 सही 1/3, अभी आपने देखा था ये किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। अब 1 में 1/3 को जोड़ोगे तो बोलोगे 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/3। ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाइए तीसरे का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार। 114 सही 2/7% को क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 100% में हमें कितना जोड़ा गया, 14 सही 2/7% जोड़ा गया। 100% का मतलब क्या होता है, 1% होता है, और 14 सही 2/7। अब देखो यहाँ बट्टे में 7 है, हमें पता है 1/7 का मतलब कितना होता है, 7 सही 1/7%। अब आप देखो तो 7 का 2 गुना 14 है, 1 का 2 गुना 2 है, यानी ये 1/7 का क्या है, 2 गुना है, यानी 2/7 का मान है। तो 7 एकम 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9/7 इसका वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए लास्ट वाला देखिए 242 है, तो 242 को हम क्या लिख सकते हैं, 200% लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो 42 सही 6/7% ये लिख सकते हैं। अब आपको पता है देखो 100% 1 के बराबर, 200% 2 के बराबर, 300% 3 के बराबर। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है, तो हमने यहाँ पर कहा 200%। ठीक है, तो 200% किसके बराबर होगा, तो 200% जो है वो हमारा 2 के बराबर होगा। इसमें कितना जोड़ा गया, 42 सही 6/7। हमें पता है 1/7 का मान कितना होगा, 14 सही 2/7। पक्का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 14 का 3 गुना 42 होता है, 14 का 3 गुना 42 होता है, यानी ये 1/7 नहीं है, 3/7 है। 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17/7। तो इस तरीके से जो कन्वर्जन थे ना, वो हमने ध्यान रखें कि कैसे हम संख्याओं को कन्वर्ट करते थे। ठीक है, कैसे हम उनको बदलते हैं। ठीक है, बड़े से छोटे फ्रैक्शंस में, छोटे से बड़े फ्रैक्शंस में। ठीक है, फिर फ्रैक्शंस को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो है आपको नोट करनी थी। अब आगे जो हम करेंगे कल से, वो सभी क्वेश्चंस को भी हम साथ में करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से क्वेश्चंस को लगाना शुरू
शुरू करेंगे। जो परसेंटेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर था वो मैंने अभी के क्लास में बताया है। अब उसके बाद जब यहाँ पर है ना, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ की है क्या? 1 मिनट माफ करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। 14 सही 2/7 1/7 होता है, तो अल्टीमेट ये हमारा आंसर 8/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8/7 हो जाएगा। तो जितना हमने आपको कराया है उतना आज के लिए काफ़ी है, ठीक है, जितना हमने करा दिया उतना बहुत काफ़ी है। और कल की क्लास में जो है वो हम लोग इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट लेवल का सीखेंगे, और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे। आप लोगों का होमवर्क क्या है मेरी तरफ से? आप लोगों का होमवर्क ये है कि जितना हमने कराया है वो पूरा का पूरा आप रिवाइज करके आएंगे, बार बार आप रिवाइज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ताकि कल के क्लास में जब मैं यहाँ पर परसेंटेज को लिखूँ तो फिर आप ये ना बोले सर कैसे लिख दिए, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। चलो इतना मान के चलता हूँ, आज तक ये चीज़ें आपको नहीं पता थी, लेकिन आज जब हमने पढ़ा दिया तो आपको ये चीज़ें पता चल गई ना, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई, 1 मिनट यहाँ पे थर्ड वाला फिर से देखो, थर्ड वाले में 14 सही यहाँ पर है ना, तो ये 100% लिख दिया इसके लिए, और प्लस 14 होल 2/7। 14 होल 2/7 जो होता है वो 1/7 की वैल्यू होती है, तो इसीलिए 1 में 1/7 जोड़ा, 7 एकम 7 और 1 8/7 इसका आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है ना 7 सही 1/7%, तो ये जो होता है ये हमारा बराबर होता है किसके? तो 7 सही 1 मिनट 14 सही 2/7%, ये हमेशा याद रखेंगे बराबर होता है किसके? तो 1/7 के बराबर होता है, ठीक है। तो जितना हमने करा दिया उसको क्या करना है? आपको रिवाइज करके आना। उमंग यादव, आई लव यू भाई, लव यू भाई, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ऑन कर दो, स्क्रीनशॉट ऑन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लास के खत्म होने के बाद हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको नोट बनाना ही है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, 2x के स्पीड पे देख लीजिएगा, 2.5 के स्पीड पे देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है उस तरीके से आप रिवाइज करिएगा, ठीक। अभी यहाँ पर इस तरीके से जो है वो हमारे तरफ से पूरा खत्म होता है, अच्छे से रिवाइज करना है, और कल की क्लास में मिलेंगे फिर धाकड़ तरीके से। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो ले लीजिए एडमिशन्स को, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए कि बहुत ही धाकड़ बैच आपका चैंपियंस 4.0 आ चुका है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।